मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित हुई और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लें। मेरे प्रियो भाई बहनों, मित्रों, आप सबको जय मसीह की। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं वे लोग लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो भाई बहनों, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 24 वचन है। आज मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करूँगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। अनंत जीवन उसी का है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, हम सब देखते हैं कि मत्ती की किताब में से हम देखते हैं और उसका 18 अध्याय से हम देखते हैं। यही कारण है कि स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने आया तब उसके सामने एक सेवक लाया गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसके सामने एक सेवक लाया गया और उस पर 10,000 सोने के सिक्कों का कर्ज था। जो कर्जदार लाया गया, जो सेवक, उस पर 10,000 सोने के सिक्कों का कर्ज था। कर्ज चुकाने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी और उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। और इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अन्य विनय करने लगा कि धैर्य रखिए, मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी ने उस पर तरस उसको आया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, और उसने उसे मुक्त कर जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तब वह अपने एक सह सेवक से मिला जिस पर उसका लगभग 100 चांदी के सिक्कों का कर्ज था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका हाथ और गला दबाकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अन्य विनय करने लगा, धैर्य रखिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जा करके उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डाल दिया जब तक वह अपना कर्ज चुका न दे। यह सब देख करके उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने स्वामी के पास आकर कहा, सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाया और कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अन्य विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने शाह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए? और स्वामी ने गुस्से में होकर के उसे तब तक के लिए उन्हें यंत्रणा देने वालों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी चुका न दे। और इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई बहन को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करता तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, कुछ फरीसी यीशु के पास में आए और उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से बोले, क्या किसी भी कारण ये अपनी
पत्नी का परित्याग करना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में या नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से उन्हें नर और नारी करके बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष को अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ में रहेगा और वे दोनों एक शरीर होंगे। और इस प्रकार अब दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं अब आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस भोर के सुबह की बेला के समय नम्र और दीन होकर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आज कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग सो गए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा और इस पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमारी के दल से झेल रहे हैं, बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है, सर्दी जुकाम से पीड़ित है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और उस बीमारी के शैतान को डांटता हूँ यीशु के नाम से। इसी समय उनके शरीर छोड़कर चला जाए, हट जा, तेरे सारे अधिकार को छीनता हूँ, चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो छात्र और छात्राएँ इस समय मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और नौकरी के लिए फार्म भर दिया और उसकी तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर, मैं उन बच्चों पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उन बच्चों पर प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया हो। परमेश्वर पिता, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, फार्म भर दिया है, उनके फार्मों को भी तेरे लहू से धोकर शुद्ध करता हूँ। उस फार्मों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता, जो छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठे हुए हैं, परमेश्वर पिता उनकी भावनाओं को बदले, मन को बदले और परीक्षा में वो लोग सफल हो जाए और सरकारी नौकरी उन्हें दे करके आशीषित करें। परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो गुरु, परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो 2 क्लास की नौकरी चाहते हैं। परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष हो, उनकी परमेश्वर पिता सोच विचार बदल जाए और वे बुरे मार्ग को छोड़ करके अच्छे मार्ग में आ जाएं। उन पर प्रभु आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया हो। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में दर्द है, सर में भारीपन है, दर्द पीड़ा है, उन सबको तेरे लहू से धो करके चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग इस समय गैस के रोग से पीड़ित हैं, पेट में उनके भारीपन है, यीशु मसीह तेरे नाम से उनके पेट के भारीपन को निकालता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, उनके पेट का भारीपन चला जाए और वो चंगे हों। और परमेश्वर पिता, जब सोते हैं उन्हें अच्छी मीठी नींद दे समय से उनकी आँखें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना, उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेड़ों में दर्द है और उनके एमसी रुकी हुई है। परमेश्वर पिता, अगर कोई कमी घटी है तो यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए और लोग चंगे हो जाए। उन बहनों के पेड़ों के दर्द पीड़ा की बीमारी को निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अथाह को में डालता हूँ। मैं उन पर आपकी आशीष करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उनसे सारी दर्द पीड़ाओं को निकालता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके हाथ में दर्द है, पैर में फाटन है, सो नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर पिता, उनके पैर को तेरे लहू धोता हूँ, उनकी फाटन की दर्द पीड़ा की बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनको हार्ट की बीमारी है, हार्ट के पेशेंट हैं। परमेश्वर पिता, उनको तेरे लहू से जो हार्ट के पेशेंट हैं और चंगाई उनको देता हूँ, उनके बच्चों को, उनके परिवार में देता हूँ और लोग चंगे हो।
जो लोग शुगर थायराइड के रोग से पीड़ित हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो, तेरे नाम की महिमा करें, बड़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के साथ जिनके पास में संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। उन्हें संतान देकर के फलवंत करे, परमेश्वर आशीषित करे, तेरे नाम की महिमा गवाए। उन भाई और बहनों की मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तो अपना हाथ बढ़ाइए, छूइए जिनके परमेश्वर पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उन सब के दर्द पीड़ा को निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से बड़ाई। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, उन सब पर भी मैं आपकी आशीष हूँ। दुकान उनकी में खूब बिक्री हो और दुकान आशीषित हो। परमेश्वर पिता अगर 1 लाख का उन्होंने दुकान में सामान रखा तो परमेश्वर पिता उसके दुकान का 1 लाख का सामान सब यीशु मसीह के नाम से बिक जाए। कोई उसके दुकान में परमेश्वर पिता उसके बिजनेस में जो खरीद के लाया वो परमेश्वर पिता सामान वो सब बिके और उस पर आपकी आशीष यीशु के नाम से प्रार्थना। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ यीशु के नाम से। तेरे नाम की महिमा बढ़ाई। उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग इस समय शैतान ग्रसित हैं उनको शैतान के बंधन से छुड़ाता हूँ, चंगाई की आशीष को। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको सर्दी जुकाम बीमारी साए साए गले से आती है, उन साए साए की बीमारी फैलाने वाली शैतानी आत्माओं को जादू टोनों को निकाल कर ईश्वर के नाम से मानता हूँ, अथाह को डालता हूँ। परमेश्वर पिता मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता मेरी विनती मेरी पुकार से मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जिनका व्यापार है, बिजनेस है, अब दुकान है, दुकान धंधे उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग शैतानी बंधन में फंसे हैं, शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता मैं फिर धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग मिर्गी दौड़ा के रोग से पीड़ित हैं यीशु मसीह के नाम से चंगे, उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों से के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पैर में लंगड़े हैं, पैर टूटा हुआ, हाथ पैर टूटा हुआ है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तेरे नाम की महिमा की बड़ाई कर। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता तू दया का धनी है, चंगा करने वाला परमेश्वर। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज जो लोग परमेश्वर पिता खांसी के रोग से पीड़ित हैं, गले के साए साए की आवाज़ आती है, यीशु मसीह के नाम से होते हैं, तेरे नाम की महिमा की बड़ाई। मैं उन धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका रक्त स्राव शुरू है, उन जारी शुरू है, उन बहनों के लिए बंद नहीं हो रहा है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया है, हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुँचती है, वो हमारे प्रार्थना में शामिल हैं, तो उस पर आपकी आशीष बोलता हूँ। रक्त स्राव को यीशु के नाम से बंद, तेरे नाम की महिमा की गवाही यीशु।